हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल की रहेगी। आपके इस कोर्स में आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ABC आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। सारे की सारी लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने डाउट्स को उसी टाइम पर क्लियर कर सकते हैं। और अलग से आपके लिए डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे जिसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस यूनिट वाइज भी आपको करवाई जाएगी। तो हमारा जो बैच है वो जून 2024 एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस जून 2024 एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि हम अपनी तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो जून 2024 एग्जाम सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट जिन्होंने की है, वो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेशर्स है और अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनकी एमएससी यानी कि अभी जो एमएससी है उनकी वो चल रही है, यानी कि एमएससी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि हम कह सकते हैं जिनकी एमएससी इनकम्प्लीट है, यानी कि जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं। और दूसरे उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हमें सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनकी एमएससी कंप्लीट अभी नहीं हुई और एमएससी वो कर रहे हैं और वो अभी ये सोच रहे हैं कि हम एमएससी के बाद सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करें या फिर एमएससी के साथ ही सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करें। तो देखिए, अगर आप एमएससी के साथ आपकी एमएससी चल रही है और आप किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड में हो या थर्ड में हो, और आपको ये लग रहा है कि अभी तैयारी करें या बाद में तैयारी करें, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि अगर आप इस एमएससी के साथ सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा। आप जानते हैं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम में जो सिलेबस है वो उसमें पूरी एमएससी का जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है। और अगर आप सीएसआईआर नेट एग्जाम को 6 मंथ दे देते हैं, अगर आप सीएसआई नेट एग्जाम को 6 मंथ, पूरे 6 मंथ आप देते हैं और आपकी जो भी सेमेस्टर वाइज आपकी जो एग्जाम होने हैं उनकी आप साथ में भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 6 मंथ एमएससी की हम ये कह सकते हैं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी अगर अच्छे से आपने कर ली तो आपके जो एमएससी के जो बाकी सेमेस्टर है उस एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीएसआईआर नेट एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें पूरा एमएससी का सिलेबस कवर होता है। बस ये फर्क है कि आपकी एमएससी के एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता है, जबकि सीएसआईआर नेट एग्जाम में हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी कि एमएससी आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। और दूसरा बेनिफिट आपका ये होगा कि अगर आपने एमएससी के साथ अगर आपने जेआरएफ को क्वालिफाई कर लिया तो आपका मतलब आपकी जैसे ही एमएससी कंप्लीट हो जाएगी आप पीएचडी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में आसानी से एनरोल हो सकते हैं और इसके लिए आपको फेलोशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका जो करियर है वो सिक्योर हो जाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा टाइम खराब आपका नहीं होगा और आप अच्छे से अपनी जो अदर तैयारी है वो कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है और वो अभी सोच रहे हैं कि अगर कोई एग्जाम की तैयारी करें या फिर नेट एग्जाम की तैयारी करें। और आप जानते हैं कि आपके लिए जो नेट एग्जाम है
नेट एग्जाम है वो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तब भी बहुत जरूरी है, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तब भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आप पढ़ाने के लिए अगर बाद में आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आपकी नेट क्वालिफाई है तो आपको आसानी से कोई सी भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आपको अब मतलब जॉब लगनी है, तो जॉब का भी एक तरीके से प्रेशर रहता है। तो जिनकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है उनको डेफिनेटली एटलीस्ट 6 मंथ, उनको 6 मंथ जो है सीएसआईआर नेट एग्जाम को बिल्कुल देने चाहिए, और इस तरीके से देने चाहिए कि उनकी जो जेआरएफ है वो आसानी से क्लियर हो जाए। यानी कि दिन रात आपको एक करना है इन 6 मंथ में, और सीएसआईआर नेट एग्जाम की बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, और प्रॉपर आपको बुक्स को फॉलो करना है और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो जेआरएफ है वो जून 2024 में आसानी से क्लियर हो जाए। अब आपको लग रहा है कि हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कहाँ से करें, तो देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करने जा रहे हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट एग्जाम हो चाहे अदर कोई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है उस एग्जाम का सिलेबस। यानी कि सबसे पहले आपके हाथ में उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले आपको उस सिलेबस को अच्छे से रीड करना है। उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक का नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसआईआर नेट एग्जाम में आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। यानी कि आपका जो स्टार्टिंग फेज है आपको एटलीस्ट सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, जो भी आप इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या कोई सा भी अदर इंस्टीट्यूट है, आप जब भी उनके वीडियोस देखते हैं या फिर तो आपकी खुद के हाथ से लिखे हुए आपको नोट्स मेकिंग करनी है। यानी कि आपकी खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने दूसरे किसी के नोट्स लिए या फिर आप किसी से आप प्रिंट निकाल रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। आपको खुद के नोट्स खुद के हाथों से लिखना है, क्योंकि जब आप खुद लिखते हैं तो आधी से ज्यादा चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं और उसी टाइम पर याद हो जाती है। तो सेकंड चीज आपका ये है कि आपको नोट्स मेकिंग अच्छे से करनी है। और ये भी आपको समझना होगा कि इस एग्जाम का लेवल क्या है, यानी कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और मान लीजिए आप कोई कंटेंट आपके पास है, किसी के नोट्स आपके पास हैं और आप लगातार उनको पढ़ रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस, तो आप कोई टॉपिक जब पढ़ते हैं उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करके देखें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके पास जो कंटेंट है, जो मैटर है, वो उस टॉपिक के लिए सफिशिएंट भी है या नहीं। यानी कि सबसे पहले अगर आप चाहे सेल्फ स्टडी करें या फिर कोई सा भी आप कोचिंग ज्वाइन करें, आपका एक टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। यानी कि आपकी स्टडी टेबल पर एक तो होने चाहिए सिलेबस, एक आपके खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स होने चाहिए, थर्ड आपके पास प्रीवियस है के जितने पास क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम, यानी कि अगर आप सुबह से अगर मतलब पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझना है, फिर आपके एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप उस टॉपिक से रिलेवेंट जो भी है आप उसके 20 to 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रोज आपको उसके सॉल्व करने चाहिए। यानी कि प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर तो आपको सॉल्व करने ही हैं। अगर आप अपनी सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर आपके पास होने चाहिए। फिर आपको देखना है कि फिर आपको कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है।
और आपको ये पता है कि CSIR नेट एग्जाम में आपके 3 ब्रांच हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो जो भी आपका वीक पॉइंट है, देखिए इनऑर्गेनिक को तो सभी कवर करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो सभी कवर करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल में से आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऑर्गेनिक है या फिजिकल है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको 100% कवर करना है। और जो आपका वीक पॉइंट है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, उसमें आप एक दो टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। बाकी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम जो आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपकी वीकनेस को आपको दूर करनी है। मतलब जो आपके पॉइंट आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमें टफ लग रहे हैं, तो आपको उसमें क्या टफ लग रहा है, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खुद पर एनालिसिस करना है कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। फिर आपको हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी से आपको इन प्रॉपर टाइम टेबल के साथ कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, कल हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आपको जून 2024 एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं आपने कभी एक टॉपिक देख लिया, कभी दूसरा, कभी इनऑर्गेनिक का, कभी फिजिकल का, आपको इस तरीके से नहीं करना। आपकी पूरी प्लानिंग फिक्स होनी चाहिए कि आपको इस तरीके से आपका जो मैटर है वो कवर करना है। और इससे अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो जून 2024 एग्जाम है वो क्लियर होगा। और आपको अपनी स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो और आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो।